नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज 17 नवंबर 2020 है और 17 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन हर साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। इसलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो अभी पश्चिम बंगाल में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। ट्राम एक प्रकार रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरियों पर चलता है। अब ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। तो बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सादत रहमान ने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 जीता है? तो अभी बांग्लादेश के सादत रहमान, क्या नाम दोस्तों? सादत रहमान ने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सादत खान ने इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर पुलिसिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी के लिए लॉन्च किया गया है। 17 वर्षीय सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड्स में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में से चुना गया था। बात करें इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के बारे में, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट्स द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमज़ोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। यह कहाँ स्थित है? तो अभी असम में स्थित है। तो अभी महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि रामसर कन्वर्जेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। कई साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था और झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसको जून 2000 में वन्य अभयारण्य घोषित किया गया था। अब बात करें रामसर साइट के बारे में, तो रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान के स्थल में आता है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है और यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से लागू हुई थी। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की तरफ से 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की तरफ से 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स समूह। तो ब्रिक्स समूह में भारत है, रूस है, ब्राजील है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका, ये देश मिलकर ब्रिक्स समूह कहलाते हैं। और ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की। रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भी है। अब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में $1 मिलियन की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? तो अभी अपने देश भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में $1 मिलियन की वित्तीय सहायता का रिस्पांस दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की गई, जिसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। पीएम मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच के निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच भी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के तट से QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी भारत ने उड़ीसा राज्य के तट से QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। QRSAM की फुल फॉर्म क्या होगी? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किया है भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से। मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर बंसी पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधे प्रहार कर प्रणाली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और भारतीय बलों ने मिसाइल प्रणाली के इससे पहले कम से कम 7 परीक्षण किए हैं। इससे पहले 7 परीक्षण हो चुके हैं। ये आपका 8वां परीक्षण है। अब बात करें QRSAM प्रणाली की, तो QRSAM प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली मूवमेंट पर नज़र रखने और लक्ष्य को ट्रैक करने और छोटे स्थानों पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस प्रणाली को भारतीय सेना के स्ट्राइक कार्रवाइयों में हवाई रक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS में पीएम मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है और आसियान मंच में केंद्रीय भूमिका और नेतृत्व करता है। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 EAS देशों ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र। इसे संयुक्त राष्ट्र मनाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है यानी अग्रसर है।
यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन शांति, अहिंसा और समता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक बंगाली अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रख्यात बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। अर्थात ये एक प्रख्यात बंगाली अभिनेता थे और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। ये ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम के बाद प्रसिद्ध हुए थे, जिनके साथ उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार भी जीते थे। सौमित्र चटर्जी को 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2012 में सिनेमा में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सौमित्र चट्टोपाध्याय 1999 में कलाकारों को दिए जाने वाले फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी बने थे। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है।